प्रियतमन, ऐसे मिथ्याग्रत ज्ञान चरण वस्तु भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। प्रियतमन, अभी तुम स्थायी कल चर्चा चल रही थी, मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दो प्रकार का? ग्रहित मिथ्यात्व और आग्रहित मिथ्यात्व, जो दूसरों के द्वारा मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या देव के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों का सुनकर या दूसरों की क्रियाएं देखकर हम मिथ्यात्व में पुष्ट हो जाते हैं। तो वह कौन सा मिथ्यात्व कहलाता है? ग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व किसी के द्वारा ग्रहण नहीं कराया जाता है। वह स्वयं के या तो पूर्व संस्कारवश होता है या फिर पुरानी मान्यताएं जो हमारी आत्मा पर संस्कार करके बैठी हुई हैं, उनके बस हो जाता है। प्रिय आत्मन, जब हम चर्चा करते हैं कि पूर्वी संस्कार बस हमारी मान्यताएं कैसे पुष्ट होती हैं, बिना सीखे बिना किए कैसे हमारे अंदर आग्रहित मिथ्यात्व आ जाता है। तो आप लोग ने देखा होगा, जब गाय बछड़े को जन्म देती है कि नहीं देती? जब गाय बछड़े को जन्म देती है, उसको चाटकर उसको वात्सल्य देकर खड़ा करती है। उसके बाद बछड़ा क्या करता है? सबसे पहले गाय के थन के पास जाएगा और दूध पिएगा। ये किसने सिखाया उसको? उसको किसने बताया कि थन कहाँ पर है गाय के, और दूध कैसे पिया जाता है? किसी ने सिखाया क्या? किसी ने नहीं सिखाया। हमने भाव भाव में दूध आदि पीने के संस्कार जो रखे थे, वही संस्कार बछड़े के वहां पर कार्य कर रहे हैं। ना तो गाय ने सिखाया, ना गौ पालक ने सिखाया कि तुम्हें कैसे दूध पीना है, लेकिन क्रिया बछड़े ने स्वतः की है। दुग्ध पान की, उसने स्वतः से दूध पी लिया। इसका मतलब क्या है कि पूर्व में दूध पीने के संस्कार लाया था, उसकी आत्मा में ये संस्कार पड़े हुए थे। उसी प्रकार से आग्रहित मिथ्यात्व का होता है, सिखाया नहीं जाता, स्वतः ही हो जाता है। तो अब सिद्ध करना था कि आग्रहित मिथ्यात्व। तो हम लोक की चर्चा पर पहुंचे थे। चर्चा चल रही थी, लोक को किसने बनाया? किसी बच्चे से पूछना, बच्चा क्या कहेगा? लोक को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सबका करता धरता कौन है? भगवान है। यदि भगवान की इच्छा नहीं हो, यदि भगवान की इच्छा ना हो, तो ब्रह्मांड का पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही बात है, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की आज्ञा के बिना। तो प्रिय आत्मन, कल हमने भगवान को सिद्ध किया था, आत्मा को सिद्ध किया था। ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं, हम दूसरों को अपना कर्ता मान रहे हैं कि मैं पर का करता हूं। ये किस कर्म के बल पर मान रहे हैं? कल सिद्ध किया था, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप लोग बोलते हो, यदि मैं ना होता तो अमुक क्रियाएं ना होती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप नहीं थे,
जब आप नहीं थे तब वैसा होता था कि नहीं होता था? जो क्रियाएं आज सुचारू रूप से चल रही हैं, वह क्रियाएं पूर्व में भी वैसे ही चलती थी। आप हो तो आपके निमित्त से या आपके द्वारा की जा रही हैं। यदि आप ना होते तो कोई और करता, आप ज्यादा जल्दी कर लेते हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन कोई दूसरा आएगा, उसको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन क्रिया होगी कि नहीं होगी? क्रिया तो वैसी ही होने वाली है। दादाजी, बब्बा जी सही कह रहे हैं ना? जब आप बाहर जाते हो, बबलू जी, आप मंदिर में पूजन आदि करते हो, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ में शुरुआत पानी आदि की आप करते हो। जब आप बाहर जाते हो तो क्या भगवान का अभिषेक नहीं होता? भगवान की पूजन नहीं होती? वेदी की सफाई नहीं होती? सभी क्रियाएं होती हैं। आप आते हो तो जल्दी हो जाता है काम, आप नहीं आते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर क्रिया तो वही पूरी होती है। उसी प्रकार से बेटे आज जाना, संदीप जी आंसू से बोलना, बेटी आप इतनी बड़ी हो गई हो, आप इतनी होशियार हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो किसके बल पर की? तो आंसू क्या बोलेगी? अपनी बात। पापा आपने मेहनत की, आपने ही तो मुझे पढ़ाया लिखाया है, आपने ही मुझे योग्य बनाया है, यही बोलेगी ना? पक्का पक्का यही बोलेगी। लेकिन जब हम कर्म सिद्धांत पर जाते हैं, कर्म सिद्धांत को फॉलो करते हैं और चतुर्थ काल के समय पहुंचते हैं, तो उठाकर देखना श्रीपाल चारित्र, उसमें बहुपाल पूछ रहा है, बेटी किससे ब्याह करोगी, किसकी खाती हो? तो बेटी क्या बोलती है? पिता मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। बेटी किससे विवाह करोगी? जिससे आप कहोगे। कह रही है अपने भाग्य का खा रही हूँ, और जब विवाह का पूछा तो क्या बोलती है? जिससे आप कहोगे। और जो मेरे भाग्य में आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी करूंगी, वह वर कैसा भी हो, क्योंकि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, किसी के करने से कुछ नहीं मिलता। राजा मानी था, मान कसाय पुष्ट हो गई, बड़ी बेटी से पूछा था, उसने पसंद का वर चुन लिया। छोटी बेटी जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, बोल रही है। भाग्य से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं होने वाला। प्रिय आत्मन, बेटी का कर्म सिद्धांत प्रबल था, उसने आरिका के श्री चरणों में रहकर विद्या का अध्ययन किया था। बेटी से जैसे ही सुना, राजा का क्रोध उमड़ आता है, सैनिकों को भेजता है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जो फटे हाल हो, जिसके रहने के लिए ना तो कोई मकान हो, ना धन पैसा आदि हो, शरीर से भी कुरूप हो, बस सूरत हो। कोई पिता चाहेगा कि उसका बेटी का वर ऐसा हो? नहीं चाहेगा। लेकिन मैना सुंदरी का कर्म ही इतना प्रबल था, उसे वैसा वर मिलने वाला था। पिता ने श्रीपाल मैना सुंदरी को नहीं दिया, भले ही देखने में आ रहा है कि पिता ने वर की खोज कराई, पिता ने सैनिकों को भेजा कि जाओ वर को खोज कर लाओ। क्या सैनिक मैना सुंदरी के लिए वर खोज सकते थे? क्या सैनिक जो वर लाए वह राजा के आदेश से लाए? बोलो ना, सब चुप हो गए।
जो मैना सुंदरी के लिए वर लाया जा रहा है, क्या वह राजा के आदेश से लाया जा रहा है? राजा देखने में तो आ रहा है कि वहां पर राजा का आदेश है, लेकिन देखनहारा देख रहा है कि राजा के आदेश से वर नहीं लाया गया, मैना सुंदरी के भाग्य से वर लाया गया। वर आया, राजा ने देखा, राजा प्रसन्न। अब देखता हूं कि बेटी का भाग्य क्या बोलता है। रानी ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, महाराज अब गलती कर रहे हो, राजकन्या को इस दरिद्री को दे रहे हो जो बस सूरत है, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, जिसके शरीर से कोड़ के घाव बह रहे हैं। आपकी मति मारी गई है जो अपनी राजकन्या को किसको दे दिया? कोड़ी को देने का विचार बनाया। अब राजा भी क्या करता, जो सोच लिया वो तो करना ही है, और जो सोच लिया उन्होंने नहीं सोचा, जो पूर्व से लिख कर आई थी वह तो मिलना ही है। परीक्षा के कापी में अपने हाथ से लिखा जाता है, परीक्षा के कॉपी में जो लिखा जाता है उसी के अंक मिलते हैं। आप सोचो कि परीक्षा की कॉपी में हम कुछ लिखें और अंक किसी और के मिलें, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम परीक्षा की कॉपी में जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर ना लिखकर जो हमें याद है वो लिखाएं तो क्या नंबर मिलेंगे? क्या मिलेगा? उस क्वेश्चन के आंसर पर 0 मिलेगा। राजा सोचता कि मैं अपने कन्या को कोई राजकुमार दे दूं, कोई राजा दे दूं, कोई चक्रवर्ती के समान सुंदर राजा का निर्णय कर लूं, लेकिन भाग्य में ही नहीं था, उसने पेपर में ऐसा लिखा ही नहीं था, तो वैसा वर कैसे मिलता? जब पुत्री की शादी होती है तो पिता बड़े यत्न से वर खोजता है। पिता सोचता है कि वर गुणों में मुझसे श्रेष्ठ हो। सोचता कि नहीं संदीप जी? अभी आप खोज में हो, अभी आप वर की खोज में हो, विचार क्या करते हो? मेरा दामाद मुझसे गुणों में श्रेष्ठ हो, मेरा दामाद मुझसे धन में श्रेष्ठ हो, मेरा दामाद मुझसे बुद्धि में श्रेष्ठ हो, मेरा दामाद मुझसे बल में श्रेष्ठ हो। मतलब जो जो वर के गुण होते हैं वह वर मुझसे श्रेष्ठ हो। यही सोचते हो ना कि पिता अपने से अधिक श्रेष्ठ वर पुत्री के लिए खोजता है, विवाह भी हो जाता है। वर श्रेष्ठ मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन यदि पुत्री का भाग्य प्रबल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। मनोवती के पिता ने खूब खोजा वर को, खूब अच्छे घर में विवाह किया था। नियम था कि गज मोती चढ़ाकर ही दर्शन करूंगी, लेकिन भाग्य की मारी ससुराल में पहुंची, ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। सीता को राम जैसा पर दिया जनक ने, लेकिन क्या हुआ? सीता को भी वर के साथ वन में जाना पड़ा। यहाँ पर सीता का दोष था कि मनोवती का दोष था? ना तो सीता का दोष था, ना मनोवती का दोष था, ना तो सीता की कोई गलती थी, ना मनोवती की थी, लेकिन भाग्य में ही ऐसा लिखा था
पूर्व में उसने कर्म ही ऐसे किए थे कि अब वो उदय में आ रहे हैं। जब कर्म करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तो रुलाते हैं। कर्म करते समय जितने आनंद से कर्म बांधे थे, यदि उसी आनंद के साथ उदय काल में हम कर्मों की निर्जरा करें तो कर्म कटते हैं। अंजना ने कर्म बांधा रानी के पर्याय में, लेकिन जब कर्म उदय में आया तो उसने कर्म में धैर्य नहीं तोड़ा। कर्म में अंजना रोई नहीं, बिलखी नहीं, इसलिए कर्म आसानी से कट गया। यदि आपको अंजना के कष्टों के बारे में पढ़ना हो तो पद्म पुराण पढ़ लेना। पद्म पुराण में जब अंजना का देश निकाला होता है, सास केतुमती जब महल से बाहर निकलती है तो अंजना क्या सोचती है, मैं किसकी शरण में जाऊंगी? पिता की शरण में जाऊंगी। पिता के राज्य के पास पहुंची, समाचार मिला अंजना आ रही है। पिता बोलता है तैयारी करो। अंजना के आने की पुत्री 22 वर्ष के बाद आ रही है, लेकिन अगले ही क्षण समाचार मिला सास ने घर से निकाला है गर्भवती होने के कारण। पिता ने कहा महलों के गेट बंद कर दो। क्या कहा था पिता ने? महलों के गेट बंद कर दो। अभी जिस नगर को सजाने की बात थी, अब उसी नगर के गेट अंजना के लिए बंद हो गए। क्यों हुए? जिन प्रतिमा का जो अपमान हुआ था, जिनेंद्र भगवान के अपमान का फल था कि अंजना को पिता ने भी शरण नहीं दी, सास ने भी शरण नहीं थी दी। उसकी कोख में जो बालक पल रहा था उसका कोई दोष नहीं था। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि जो जीव आ रहा है उसका कोई पाप कर्म का उदय होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। हनुमान ने कोई पाप नहीं किया था। पाप किसका उदय में आ रहा था? अभी अंजना का आ रहा था। उसने समता नहीं तोड़ी, उसने अपनी क्षमताओं का विकास किया, पुत्र भी पाया, पति भी पाया और राज सिंहासन पर पति के साथ सुशोभित हुई। यदि वहां धैर्य तोड़ देती, वहां कर्म सिद्धांत को भूल जाती तो क्या हमें हनुमान मिलते जो कि मोक्ष गए हैं? हमें हनुमान नहीं मिल पाते, हमें राम भक्त नहीं मिल पाते। राम भक्त की देन कौन है? अंजना है। अंजना ने उस समय जो धैर्य रखा उसका फल हमें हनुमान मिले। प्रिय आत्मन, उस समय मैना सुंदरी ने जो धैर्य रखा था उसकी बदौलत ही श्रीपाल कुष्ठी से कामदेव हुए। कामदेव के रूप के बारे में आपको पता है? कितने सुंदर होते हैं कामदेव। इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, उसे कोई भी देख ले वह उस पर मोहित हो जाता है। चाहे वह बाला हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे युवती हो, उसके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। दो ही व्यक्तियों के, दो ही महापुरुष के रूप इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि उनके रूप के समान दूसरा कोई रूप सुंदर नहीं होता। तो भाई भाई कौन कौन से होते महापुरुष? एक कामदेव होता है और दूसरा तीर्थंकर होते हैं। लेकिन
कामदेव के रूप को देखकर काम के भाव होते हैं, तीर्थंकर के रूप को देखकर वैराग्य के भाव होते हैं। रूप में मत फंस जाना, यदि रूप में फंस गए तो स्वरूप को भूल जाओगे। यदि देखना है रूप को तो उनके रूप को देखो जो आपको आपके स्वरूप में लीन कर दें। यदि आपने वह रूप देखा जो आपके संसार का वर्धन कर दे तो रूप देखना बंद कर देना, क्योंकि ऐसे रूप आप एक नहीं देख रहे हो, ऐसे रूप आपने अनंत अनंत रूप देखे हैं, लेकिन वह रूप आपके स्वरूप का दर्शन नहीं करा पाया। उस रूप से क्या जो आपको आपके स्वरूप में ना पहुंचा पाए। प्रियतमन, हम चल रहे थे कि जो भी करता है वह कौन करता है? भगवान करता है। तो ये हमारा मिथ्यात्व है। हम कह रहे हैं कि भगवान कर रहा है, तो भगवान की परिभाषा हमने आपको पहले बता दी थी, कल भी बता दिया था। जिसके मोहिनी कर्म का नाश हो गया हो वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो करने धरने की क्रियाएं हैं, करने धरने के भाव हो रहे हैं, वह हमारी मोह के कारण होते हैं। मोह की दो संतान हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। जिसके प्रति हमारा राग होता है, जिससे हमें स्नेह होता है, वह कितना भी अवगुणी हो, कितना भी व्यभिचारी आदि हो, लेकिन उसके दोष नहीं दिखते, उसके राग ही राग दिखते हैं। प्रिय आत्मन, उसी तरह जिसके प्रति द्वेष होता है, वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी गुणी क्यों ना हो, यहाँ तक कि भगवान ही क्यों ना हो, भगवान को भी दोष देने से नहीं चूकते। इसलिए भगवान राग और द्वेष का त्याग कर चुके, ना तो उन्हें कोई अच्छा दिख रहा, ना ही कोई बुरा दिख रहा। भगवान की दृष्टि में सभी समान है, इसलिए तो उन्हें वीतरागी विशेषण मिला है। एक जगह पर हम लोग थे राजस्थान में, वहां पर एक महाराज की फोटो लगी थी। उस फोटो में नीचे लिखा था वीतरागी संत। क्या लिखा था? वीतरागी संत। तो क्या सही लिखा था? मुनि महाराज की फोटो है, उसमें वीतरागी संत लिखा है, सही लिखा है क्या? नहीं लिखा, क्योंकि अभी मुनिराज का गुणस्थान कितना है? 6वां और 7वां है। वीतराग चारित्र कौन से गुणस्थान में प्राप्त होगा? कौन से गुणस्थान में प्राप्त होगा? अरंत अवस्था वाले गुणस्थान में। अरंत अवस्था वाले गुणस्थान कितने होते हैं? अरंत और सिद्ध अवस्था वाले गुणस्थान 13वां और 14वां होता है। 13वें और 14वें गुणस्थान में वीतराग अवस्था होती है। इसलिए मुनिराज दिगंबर होते हैं, मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, लेकिन मुनिराज वीतरागी नहीं होते। वीतरागी तो अरहंत होते हैं। प्रिय आत्मन, आपके भगवान के बारे में बताया था। आपके भगवान कहाँ रहते हैं? ऐसा, और उनका सिर कहाँ लगता है? तनु बात बुलाई में। अभी तक आपकी मान्यता क्या थी? आपके भगवान सिद्धेश्वला में कहाँ पर बैठे होंगे? आपके भगवान सिद्धेश्वला पर ऐसे बैठे होंगे कि ऐसे बैठे होंगे? आप क्या सोच रहे हैं? ऊपर बैठे होंगे। अच्छा, आप कितने ऊपर? 4 अंगुल ऊपर। आपका कोई उत्तर है? आपका कोई?
आप पहले क्या सोच रहे थे जब तक हमने कल नहीं बताया था हवा वाला गुब्बारा? तो आप क्या सोच रहे थे? आप सिद्ध सलाह पे ऐसे बैठे हैं। तो ये आपकी कौन सी मान्यता थी? आपकी ये मिथ्या मान्यता थी। और मिथ्या मान्यता का निवारण कैसे हो सकता है? उपदेश से अथवा स्वाध्याय से। बिना स्वाध्याय या बिना उपदेश से आप जैन सिद्धांत को नहीं समझ सकते। अभी भी मैं आपको प्रेरणा दूंगा, कुछ मत करो, लेकिन अपने 24 घंटे में से 6 घंटे 8 घंटे आपका सोने में चला जाता, बचा कितना घंटा? 16 घंटा। 16 घंटा में से लगभग 10 घंटा या 12 घंटा दुकान में निकल जाता। पक्का 10 या 12 घंटा या 14 घंटा भी मान लो। कितने घंटे बचे? आपके 16 घंटे में से कितने बचे? 2 घंटे। 1 घंटा आपकी दैनिक क्रिया में निकल गया, खाना खाने में, नहाने धोने में आदि में निकल गया। आप कितने घंटा बचे? 1 घंटा। 1 घंटे में से आधा घंटा पूजन अभिषेक में निकल गया, पौन घंटा पूजन अभिषेक में निकल गया। उसके बाद कितने मिनट बचे? 15 मिनट। 15 मिनट में 5 मिनट आपकी जाप करने में निकल गई। कितने मिनट बचे? 10 मिनट। 10 मिनट जितने बचे उतने बतियाने में निकल गए। कितने में निकल गए? बतियाने में निकल गए। तो जितना टाइम हम बातचीत करने में लगाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगाते हैं, एक दूसरे के अवगुण देखने में लगाते हैं, तो वो अवगुण ना देखो। यदि आप लोग अवगुण देखने में लगाओगे, आप लोग आपस में एक दूसरे की बुराई करने में लगाओगे, यदि उसी टाइम का आपको सदुपयोग करना है तो आप लोग उस टाइम क्या कर सकते हो? काय का स्वाध्याय? जो लाल कलर की जिनवाड़ी होती है उसमें मेरी भावना लिखी हुई है, उसमें प्रभु पतित पावन लिखी हुई है, उसमें राजा राणा लिखी हुई है, उसमें बहुत सारी पूजाएं लिखी हुई हैं, उनका स्वाध्याय कर लें। तो भाई तो हम हमेशा करते हैं, भाई पूजन के टाइम भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम विशेष स्वाध्याय नहीं करते। भाई तो हमारे अभ्यास में आ गया, यदि हम सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही हमें, तो हम लेटे लेटे भी तेरी राजा राणा कर सकते हैं, प्रभु पतित पावन कर सकते हैं, जिसने राम द्वेष कर सकते हैं, वो तो लेटे लेटे भी हो सकता है। लेकिन स्वाध्याय को आपको बैठकर ही करना होगा। जो शास्त्र आपने आज तक नहीं पढ़े, तो क्या भाई आप लेटे लेटे पढ़ सकते हो? जो शास्त्र आपके घर में नहीं है, उन शास्त्रों को क्या आप घर में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। उन शास्त्रों को मंदिर में आके ही पढ़ना होगा। और जो मंदिर में भी नहीं है, वो शास्त्र पढ़ना है तो क्या करना होगा? खरीद के लाना होगा। हमारे पास शास्त्र भंडार ऐसा होना चाहिए जो हम समझ सकें और आत्मसात कर सकें। अब आपका गृहस्थ जीवन है, आपको गृहस्थी चलाना सीखना है। अभी आपको गृहस्थी चलाना आता नहीं है, तो महाराज इतने बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, आप कह रहे गृहस्थी चला दो नहीं यार, तो आप तो हम उनकी सीधी सीधी धो रहे। यही बात है ना, सीधी सीधी हम लोग की धोने लगे महाराज, आपकी गृहस्थी चलाना नहीं आता। यदि गृहस्थी चलाना सीखना हो, अपने परिवार को सदाचारी परिवार बनाना हो, जो समाज में उच्च स्थान रखता हो, वैसा परिवार बनाना हो, तो आपको क्या पढ़ना होगा? पद्म पुराण पढ़ लेना। यदि आपको अपने बेटे को सुपुत्र बनाना हो, सदपुत्र बनाना हो, तो उसमें अपने बेटे को राम का चारित्र पढ़ा देना। आपका पुत्र सच्चा पुत्र बन जाएगा। यदि आपको अपनी पत्नी को सच्ची पत्नी बनाना हो, तो जब राम वन में गए थे ना, उसमें सीता का चारित्र पढ़ा देना। यदि आपको अपने भाई को सच्चा भाई बनाना हो, तो लक्ष्मण का चारित्र पढ़ा देना। और यदि आपको सच्चा भाई बनना हो, तो आप
भरत का चारित्र पढ़ लेना। हाँ, भरत और लक्ष्मण का चारित्र पढ़ लेना, आप सच्चे भाई बन जाओगे। आदि आदि गृहस्थी संचालन की कला, कि हमें कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ हमें अपनी बात रखना है, हमें किस तरह के जीवन को जीना है। यदि जीवन जीने की कला सीखनी हो तो मात्र पद्म पुराण पढ़ना, आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो अपने जीवन को मूल्य दे पाओगे, अपने जीवन का मूल्यांकन कर पाओगे। आप ये सोचते हो अभी तो मुझे मनुष्य जन्म मिला, अब जो हमने कभी नहीं किया वो हम अभी कर ले, जो कभी नहीं खाया वह अभी खा ले। कुछ करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, कुछ खाने पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, अपने आप को समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और यदि मनुष्य जीवन को समझ लिया तो आपका यह मनुष्य जीवन धारण करना धन्य हो जाएगा। और यदि यूं ही औरों की तरह, गैरों की तरह जीवन जीते रहे तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि एक पशु भी जीवन जीता है और एक आप भी जीवन जीते हो। पशु का जीवन सिर्फ अपने कर्मों को भोगते हुए निकल जाता है, जैसा जिसने कर दिया वैसा हो गया, क्योंकि वह पराश्रित होते हैं, दूसरों के अनुसार चलने वाले होते हैं, दूसरों के दिमाग के अनुसार चलने वाले होते हैं। लेकिन आप अपने में समर्थ हैं, आप अपने अनुसार चल सकते हैं, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से चल सकते हैं, तो क्यों ना अपने जीवन को अच्छा बना लिया जाए, अपने जीवन को सदाचारी बना लिया जाए, अपने जीवन को उच्च दर्जे पर ले जाया जाए। ये सब जब हमारा प्रबल पुण्य का उदय होता है, जब सुनने मिलता है। इसी तरह आप चिन्माड़ी को श्रद्धा से सुने और आत्मसात करें, आपका कल्याण निश्चित होगा। हम आगे मिथ्या मान्यताओं को और समझेंगे। इन्हीं वचनों के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवान विभो सागरदेव No, no.